जैसे सुख इस जीवन का एक पहलू है, उसी तरीके से दुख इस जीवन का दूसरा पहलू है। सुख और दुख इस जीवन के दो पहिए के समान हैं, जो घूमते रहते हैं। जिस तरह से दुनिया में दिन रात होती है, उसी तरीके से हम लोगों के जीवन में सुख, उसके बाद दुख आते ही रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुखों से घिरा होता है तो उसे ये धरती नर्क के समान लगती है। किसी का बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता तो किसी का पिता अपने बेटे की बात नहीं सुनता। किसी की प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो किसी का प्रियजन ही उसे धोखा दे देता है। इसी तरीके से सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ दुख होते ही हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा ही, जहाँ दुख होगा वहाँ पे सुख होना ही है। जिस तरह से आग के पास जाने से गर्मी का एहसास होता है, चीनी को खाने से मीठेपन का एहसास होता है, उसी तरह से सुख भोगने के बाद दुख को तो भोगना ही पड़ेगा और दुख भोगने के बाद सुख तो भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से हम इस बात को और गहराई से समझेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा। बच्चे की माँ ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भर चुका है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। बुद्ध ये स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबा कर रख देना और इसका रस अपने बच्चे को पिलाना, इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध वहाँ से चले गए। और बुद्ध श्रावस्ती में जीवों के दुख पर उपदेश दे रहे थे। तभी उनकी सभा में एक और स्त्री अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रख कर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया है, वो न अब हंसता है और न रोता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दें, वो जड़ी बूटियाँ मैंने फेंक दी थी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियाँ मेरे पुत्र को हानि न पहुँचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पे विश्वास है? हाँ बुद्ध, मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। उसी दौरान किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो हर मुश्किल को आसान कर देते हैं, उनके पास सभी दुखों का इलाज है। हे बुद्ध, कृपया करके आप मेरे बेटे को जीवित कर दें। बुद्ध ने कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे, मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी, कृपया करके आप उसे जीवित कर दें। हे बुद्ध, मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीवन का इकलौता सहारा ये मेरा बेटा था जो अब मर चुका है, मैं इसके बगैर क्या करूँगी? मुझे ये सब ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें गांव में जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वह स्त्री कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, वो पीली सरसों के दाने तुम ऐसे घर से ही लाना जिसके घर में अब तक कोई प्रियजन मरा ना हो। वह स्त्री आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ।
वह अपने मरे हुए बेटे को लेकर गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। गृह का स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृह स्वामी से पीली सरसों के दाने मांगे। गृह स्वामी ने एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने उस स्त्री को दे दिया। वह सरसों के दाने को लेकर जा ही रही थी, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि बुद्ध ने उससे ऐसे घर से सरसों के दाने को लाने को कहा था जिस घर में अब तक कोई मृत्यु ना हुई हो। वह वापस आती है और गृह स्वामी से पूछती है, क्या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है? गृह स्वामी कहता है, हाँ, हमारे घर में हमारे पूर्वज दादाजी की मृत्यु हुई है, उनके पुत्र की मृत्यु हुई है, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है। यह सुनकर वह स्त्री निराश हो जाती है और पीले सरसों के दाने को गृह स्वामी को वापस कर देती है। वह स्त्री गांव के किसी दूसरे घर में जाती है। उस घर से वह सरसों के दाने लेती है, लेकिन उसके मन में यही बात वापस आता है। वह फिर से यही सवाल पूछती है। गृह के स्वामी ने फिर से कहा कि मेरे घर में तो हाल ही में मेरी पत्नी की मौत हुई है। वह सरसों के दाने को गृह स्वामी को लौटा देती है और दूसरे घर में जाती है। फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। एक औरत बाहर निकलती है। स्त्री ने उस औरत से सरसों की दाने की मांग की। स्त्री सरसों लाने जाती है, तभी वह स्त्री पूछती है कि आपके घर में किसी की मौत हुई है? वह स्त्री कहती है, हाँ, अभी हाल में ही मेरे मामा की मौत हुई है। ऐसा करते करते शाम हो जाता है। वह स्त्री थक जाती है। वह जिसके घर भी जाती, सब लोग यही जवाब देते हैं कि उनके घर में कोई ना कोई ज़रूर मरा है। उसे अब बात समझ में आने लगी। वह अपने मरे हुए पुत्र को बुद्ध के पास वापस लेकर आती है। वह अपने मरे हुए बच्चे के साथ बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और बुद्ध से कहने लगती है, हे बुद्ध, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मृत्यु को केवल मैं ही समझ सकी हूँ, मृत्यु से केवल मैं जूझ रही हूँ, लेकिन आपकी इस सरसों की दाने वाली बात ने मेरी आंखें खोल दी। पूरे गांव में सभी लोग मृत्यु से पीड़ित हैं, सभी के घर में कोई न कोई ज़रूर मरा है। मुझे एक भी घर ना मिला जिसमें अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह स्त्री रो रो कर उनके चरणों में अपने बच्चे को अर्पित कर माफ़ी मांगने लगी। भगवान बुद्ध ने उस स्त्री के आंसू को पोंछा और कहा, मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। यही एकमात्र कार्य है जिसे कोई विफल नहीं कर सकता। मृत्यु सबकी होनी है। एक दिन मैं भी इस मृत्यु को स्वीकार करूँगा। तुम्हारी भी मृत्यु होनी है। इसलिए इस परम सत्य से मुंह मोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। अब तुम अपने इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर हमारे भिक्षुओं से ध्यान विधि को जानो और मृत्यु के पहले ही इस आत्मा को परमात्मा में मिला दो, ताकि तुम्हें मृत्यु का कोई भी दुख ना हो। हम लोगों को ये शरीर इसी काम को करने के लिए मिला है। मृत्यु के पहले यह काम कर लो, तुम्हें जीवन में कोई दुख विपत्ति देखनी नहीं पड़ेगी। ईश्वर को जानना ही इस शरीर का परम लक्ष्य है, और जो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता वो इस शरीर को ऐसे ही गंवा देता है जैसे एक जुआरी अपने सारे धन को जुए में हार जाता है। ये सांस रूपी धन बहुत ही कीमती है। एक एक श्वास को ईश्वर के नाम में लगा दो।